हर महादेव, जय श्री जगन्नाथ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू ब्लॉग पे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आज पुरी पर हमारा है दूसरा दिन। कल हम लोग आ गए थे, आज डे 2 है पुरी पे। तो सुबह का 7:25 हो चुका है और अभी हम लोग पुरी पे अपने रूम पे ही हैं, जहाँ पे हमने रात में स्टे किया हुआ था। और ये दोनों दिन के लिए यही बुक कर लिया था, क्योंकि कल रात में हमारी ट्रेन है वापस झांसी की। तो कल भी यहीं रुके, आज भी यहीं रुकेंगे, कल कल चेकआउट करेंगे इससे। तो आज डे 2 है और आज हम कवर करेंगे पुरी से भुवनेश्वर। तो पूरा लगभग आज ट्रेवल रहेगा हमारा 200 से 250 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। और 9 से 10 साइट विजिट्स करेंगे आज हम। उनमें से जैसे चंद्रभागा, कोणार्क, धौलागिरी, लिंगराज, केदार गौरी, नंदन कन्नन, जू, उदयगिरी, सिद्धेश्वर, ईटीसी। तो ये सब कवर करेंगे। और उसका सीन ये रहता है कि आप एक तो बुक करके भी जा सकते हैं, तो 2,500 से 3,000 रुपये गाड़ी वाला लेता है, 1,500 से 2,000 लेते हैं लगभग ऑटो वाले। और बस के थ्रू भी जा सकते हैं, तो हमने बस के थ्रू करवा लिया। एसी बस है, नॉर्मल एसी रहती है, मतलब नॉर्मल बस रहती है तो 300 रुपये, और एसी वाली 350 रुपये। तो हम 2 लोग हैं, 700 रुपये में हमारा एसी वाला 350 रुपये पर हेड के हिसाब से सीट बुक हो गई हमारी। तो लगभग 200 से 250 किलोमीटर आज कवर करवाएगा पूरा। 9 से 10 साइट विजिट्स करेंगे और 12 से 13 घंटे लगभग टाइम लगेगा। तो शाम तक हम यहीं पे आ जाएंगे। और ये आज हम ये पुरी का ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्टों में बनाएंगे। आज ये हमारा पहला पार्ट रहेगा और कल दूसरा पार्ट रहेगा, जिसमें हम भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर प्लस जो लोकल साइट विजिट्स हैं पुरी की 10-15, वो गोल्डन बीच वगैरह ये एक्सेट्रा तो ये सब कल करेंगे दूसरे पार्ट 2 पे। तो आज पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए अभी रूम से निकलते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं, उसके बाद बस में बैठते हैं, फिर चलते हैं भुवनेश्वर की तरफ। जय श्री जगन्नाथ। तो ये रूम लॉक करके हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने बस की तरफ। टूर एंड ट्रेवल से जिससे हमने पैकेज बुक किया था, निकलते हैं वहाँ के लिए। दिखाते हैं फिर आपको। ये कुछ ऐसा हमारा होटल था, या ऐसा कुछ होटल था। नई बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, तो इसलिए आगे से थोड़ा फ्रंट से सही नहीं, बाकी रूम वूम वगैरह सब बढ़िया। तो एक कॉफ़ी आ गई हमारी, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के थोड़ा सैंडविच वगैरह खा के निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि पता नहीं आगे बस कितने टाइम बाद रुके। अब सुबह 3 बजे के जगह हुए, भूख भी लग सकती है, इसलिए जल्दी से खा के निकलते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं स्टैंड पे, जहाँ पे सारी बसेस वगैरह खड़ी हैं। आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी बसेस हैं लाइन से। ये सारी टूर एंड ट्रेवल्स वाली है, ये सारी बुकड हैं, मतलब पर सीट के हिसाब से। ये हमारी भी बस कोई होगी, भाई साहब लेके जा रहे हैं हमारे बस के पास, देखते हैं कौन सी बस है। और ये सारी टाइम से निकल रही हैं, इसी टाइम सारी निकलती हैं, और 11 से 12 घंटे में पूरा कवर करवा के 9 से 10 प्लेसेस आपको वापस रिटर्न में यहीं छोड़ देती है। तो ये है हमारी बस, एसी बस है। और सही इसमें है कि विंडो भी है, मतलब विंडो खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंदर से दिखाता हूँ कैसा क्या। थोड़ा लेट हो गए हम लोग, तो पीछे की सीट मिली हमें। ये कुछ ऐसी बस है, दिखाता हूँ आपको। लास्ट की सीट है हमारी, तो ये लास्ट में सीट मिली हमको। कुशल भाई बैठे हुए हैं। ये कुछ ऐसी सीट, एसी वेंट दी यहाँ पे। ये हमने एक्चुअली लेट हो रहे थे तो खाई नहीं, पैक करवा लिए। अब बस में ही खा लेंगे, निकलते हैं अब यहाँ से। जय जगन्नाथ। तो ये हम आ गए हैं लगभग पुरी से 19 किलोमीटर चलने के बाद। पहला पॉइंट है हमारा, ये पहला विजिट है। फर्स्ट प्लेस है चंद्रभागा। तो ये कोणार्क गांव पड़ता है पुरी से आगे। तो कोणार्क में इकलौता सूर्य मंदिर है,
तो पहले ये सूर्य मंदिर के पास था समुद्र, फिर लगभग 3 किलोमीटर पीछे खिसक गया तो यहाँ पे आ गया। ये कुछ ऐसा चंद्रभागा बीच, ये कुछ ऐसा नज़ारा व्यू। यहाँ पे सारे टूरिस्ट आते जाते हैं, यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह होता है, हम भी करवाते हैं। यहाँ पे अभी ये देखिए रेत है, पैर स्लिप कर रहा है, अभी आपको दिखाते हैं। बस तो ये हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड प्लेस पे, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो इकलौता सूर्य मंदिर है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा बचपन में किताबों में। तो ये चंद्रभागा नदी के समुद्र तट के किनारे कोणार्क एक विलेज है, वहाँ पर ये सूर्य मंदिर है। तो इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो ये रहा अपना कोणार्क का सूर्य मंदिर, लाइन लगी हुई है एंट्री के लिए। हम भी लाइन पे लगते हैं, देखिए कितनी देर में एंट्री हो पाती है, फिर अंदर से आपको दिखाते हैं कैसा है मंदिर। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि एक बच्चे ने मंदिर गर्भगृह के अंदर आत्महत्या कर ली थी, तो अब यहाँ पे पूजा नहीं होती, बट आर्किटेक्चर उसका देखने लोग आते हैं। पूजा वूजा नहीं होती यहाँ पे, केवल ढांचा बचा है मंदिर का, काफ़ी पुराना, 13वीं शताब्दी से है। 21वीं शताब्दी चल रही है, 800 साल लगभग अप्रॉक्सीमेटली हो गए। तो चलिए अंदर दिखाते हैं आपको मंदिर का कैसा सीन है मंदिर का। से मंदिर घूमने के लिए जाएंगे, सामने के शेर होते सिंह द्वार, यहाँ देखेंगे शेर, हाथी और नीचे से आदमी। देखिए आदमी नीचे है। शेर होते हैं दुर्गा शक्ति, हाथी होते लक्ष्मी धन। ये दोनों होने के लिए वन होते अहंकार, इसलिए आदमी नीचे है। आज जितना से मंदिर घूमने के लिए जाएंगे, अहंकार छोड़ेंगे, भगवान को दर्शन करेंगे। पहले का जानकारी है, मंदिर को बनना था उड़ीसा का राजा नर सिंह। आदमी होते नर, हाथी होते गज, ये होते सिंह। राजा का नाम होते गजवती नर सिंह। इसलिए 3 मूर्ति है। अहंकार छोड़िए और अंदर में चलिए। ये होते सूर्य मंदिर। पहले जाने के रास्ता था, जब मंदिर खंडित हो गया 1903 साल, अंग्रेज सरकार मंदिर को बचाने के लिए मंदिर के अंदर से पत्थर भरी कर दिया। इसलिए मंदिर को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यही जो मंदिर खंडित होने के लिए इसका जो सूर्यवन का मूर्ति था, पूजा नहीं हुआ। पूरी जगह न जगह दर्शन करेंगे, अंदर से कोई हवन का मूर्ति नहीं है।
और ये तो सूर्य का रथ। सामने 7 घोड़ा था खींचने के लिए। दक्षिण में 4, उत्तर में 3, सूर्य के 7 दिन। ये जो गोल गोल चक्र देखेंगे भैया, ये साइड से वाला, वो साइड से वाला, टोटल तो 24। यानी बोलते हैं सूर्य का घड़ी। सूर्य जितना टाइम रहेंगे, हमारा छाया से आलू को टाइम देखेंगे कितना घंटा कितना मिनट। और जब तक सूर्य रहेंगे, ये जितना मंदिर खड़ा है, ये मंदिर का छाया आलू को कान से नहीं देखेंगे। मंदिर का छाया नीचे से नहीं निकलता है। मंदिर 3 गेट, 3 स्टेज है। छोटे अच्छा लोग देखने के लिए पूरा नीचे में हाथी घोड़ा, जवान लोग देखने के लिए बीच होते कामसूत्रा, और उड़ा लोग देखने के लिए और होते भगवान का मूर्ति। 3 स्टेज मंदिर को बनाया। बच्चा लोग देखेंगे, जवान देखेंगे और उड़ाई देखेंगे। अभी चलिए घड़ी देखेंगे। ये हर चक्र होते है घड़ी 1238, 1238। मंदिर का उम्र हो गया 820, 820 ईयर्स ओल्ड। पहले कोई सीमेंट नहीं था, तो आयरन से जॉइंट है, लोखंड से जॉइंट है, कोई सीमेंट का इंतजार नहीं है। यही जो मंदिर खंडित हो गया, इसके क्या मैग्नेट था सारे मंदिर कंट्रोल करने के लिए। पहले जब वास्को डा गामा समुद्र के अंदर से पानी जहाज से जाना नहीं करता है, यहाँ जो मैग्नेट था सारे जहाज को खींचता है। इसलिए मंदिर को तोड़ के मैग्नेट हटाने के लिए ये सारे मंदिर खंडित हो गया। तो शेर देखते है, ये तो चाइना का स्टाइल से बनाया, ड्रैगन का स्टाइल से। ये मूर्ति मंदिर के ओर गिर के खंडित हो गया। अभी चलिए वही चक्र के बाद से टाइम देखेंगे। सारी चक्र होते है घड़ी। ये चक्र नहीं घूमता है, हमारा छाया घूमता है। हर चक्र के अंदर से ये जो मोटा मोटा आ रहा 8, कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 103 घंटा, 8 3 24। हमारा छाया ये वड़ा से ये वड़ा तो जानने के लिए 3 घंटा का हिस्सा है। बीच वाला ये तो 1.5 का हिस्सा है। ये जो छोटा गोली देखते है, एक गोली का हिस्सा 3 यूनिट का हिस्सा है। एक गोली का 3 यूनिट। और ये तो उल्टा घड़ी यार, ये तो उल्टा घड़ी है। ये तो 100 का 6, ये होगा 9, नीचे होगा 12, ये होगा 3 और ये होगा शाम का 6। ये तो आपका सेंटर है। यहाँ से खड़ा रहेंगे, एक लाठी लेके आएंगे, यहाँ से लगाएंगे। आई देखिए सर, सूर्य तो नहीं हो, छाया गिरेगा ना, हम लोग क्या करेंगे? वही बात है ना। अभी था ये तो सेंटर है। देखिए छाया कहाँ गिरा है, इधर से 1 2 3 4 5, 5 3 15, ये होगा 9, ये होगा 1.5, 10.5 प्लस 15, 10 बज के 45 मिनट हो गया। देखिए 28 मिनट हुआ है। जी जी 28 हुआ, 28 28 28 कुछ दोबारा लगाओ। मिस्टेक हो रहा है कुछ। मिस्टेक नहीं हुआ। मिस्टेक क्यों होगा? सेंटर में देखिए हाँ आई गाड़ी बोलते करेक्ट 10:30 हो गया। देखिए छाया गिरा नहीं है, गिराई गिराई आई गाड़ी बोलते 10:30 हो गया। थोड़ा 2-3 मिनट हो रहे रहेंगे हो। थोड़ा मैं आगे पीछे हो नहीं। जी देखिए, हेलो, आयरन का जॉइंट देखिए, इसके अंदर लोहा का जॉइंट देखिए, आयरन देखा रहे नहीं है ये अंदर से। जी कोई सीमेंट का काम नहीं है। 2-3 मिनट। तो जैसे आप ये एग्जिट होंगे सूर्य टेम्पल से, तो बगल पे ये बना है नवग्रह मंदिर। यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से दर्शन करने के बाद ये रहा एग्जिट का रास्ता। एग्जिट करके हम पहुँचते हैं वहीं जहाँ पे कार हमारी पार्क थी। फिर करते हैं लंच वगैरह, फिर चलते हैं अगली जगह के लिए। ये हम लोग बैठ गए हैं लंच के लिए। ये कुछ ऐसी थाली मिली हमें 200 पे। खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं अगली साइड विजिट के लिए। टाइम क्योंकि हो रहा है पर्याप्त, 11 बज चुका है। बस खाना खाते हैं, जल्दी से निकलते हैं फिर यहाँ से आगे।
सो अब हम हैं अपने नेक्स्ट प्लेस पे, श्री लिंगराज महादेव पे। और वैसे तो उड़ीसा में कोई भी ज्योतिर्लिंग नहीं है, तो ये यही एकमात्र लिंगराज मंदिर है जो महादेव और भगवान विष्णु दोनों को समर्पित है, इसलिए इसको हरिहर मंदिर भी कहा जाता है। साथ ही इसे 12 ज्योतिर्लिंग का राजा भी कहा जाता है। तो इसके पूरे मंदिर प्रांगण के अंदर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, सबके मंदिर बने हुए हैं ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग, इसलिए इन्हें 12 लिंगों का राजा भी कहा जाता है। और ये भारतीय संस्कृति में एक विशुद्ध कला का एक प्रतीक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन है, और उड़ीसा का सबसे बड़ा शिव मंदिर है जो महादेव को समर्पित है। और इसके शिखर की ऊंचाई आप देख पा रहे होंगे मंडप की 180 फीट है। तो और प्रांगण भी काफ़ी बड़ा है, पुराना काफ़ी है। और अंदर मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं था, इसलिए मोबाइल वगैरह लेके नहीं गए हम। तो मोबाइल बाहर ही सबमिट हुआ, जिसका 5 रुपये टोकन चार्ज होता है, मोबाइल सबमिट कर सकते हैं, देन आप इंटर कर सकते हैं। तो अंदर महादेव जी का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर, पार्वती जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, प्लस 12 ज्योतिर्लिंगों के छोटे छोटे मंदिर, ये सब विद्यमान है। और इसीलिए इन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों को राजा मंदिर भी का राजा भी कहा जाता है, श्रीलिंगराज महादेव का। और ये भुवनेश्वर में स्थित है। अब बस यहीं से प्रणाम करके अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट की ओर। हर हर महादेव। दिख रहा है। सो हम अब हैं अपने नेक्स्ट प्लेस पे, खंडागिरी और उदयगिरी केव्स पे। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसी हिस्ट्री है कि खंडागिरी केव्स का निर्माण 1st BC पे जैन राजा खेरवाल के द्वारा करवाया गया था, जैन भिक्षुओं के लिए। तो निर्माण की स्थिति में जैन भिक्षु इन गुफाओं में आकर रहते थे। तो खंडागिरी में लगभग 15 गुफाएं हैं और उदयगिरी में लगभग 18 गुफाएं हैं, टोटल मिला के 33 हुई। तो और उदयगिरी जो पर्वत श्रृंखला है, तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, तो वो कुछ उड़ीसा में भुवनेश्वर के मध्य है और कुछ विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। तो उदयगिरी में लगभग 18 केव्स हैं और खंडगिरी में लगभग 15। उदयगिरी समर्पित है जैन और बौद्ध दोनों के लिए, और खंडगिरी समर्पित है केवल जैन के लिए। तो दोनों के भिक्षु अलग अलग रहते थे, पास में ही सामने 200 मीटर की रेंज में आसपास दोनों हैं। और ये खंडगिरी उदयगिरी भुवनेश्वर से दक्षिण पश्चिम की दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और ये कुछ ऐसी केव्स हैं आप देख पा रहे होंगे जैसे हमारे चारों तरफ। और 1857 में जब क्रांति हुई थी स्वतंत्रता संग्राम की, तो अंग्रेजों से युद्ध के लिए जो यहाँ पे भील ट्राइब एंड ट्राइबल्स थे, तो वो यहाँ पे लुक के छिपकर अंग्रेजों के ऊपर वार करते थे। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा आपको ऊपर से चल के दिखाते हैं। ये सामने फ्रंट में आपको रोड के उस तरफ देखेंगी उदयगिरी केव्स, और इस तरफ रोड के इस तरफ देखेंगी खंडागिरी। तो ये भुवनेश्वर के मध्य खंडागिरी केवल उड़ीसा में है, भुवनेश्वर के पास, और उदयगिरी जो है जो उड़ीसा में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, विदिशा पे। तो ये केव्स हैं, आपको ऊपर से चल के दिखाते हैं कैसा व्यू आता है नज़ारा यहाँ पे। तो ये हमारा नेक्स्ट प्लेस था, और वो उदयगिरी केव्स के ऊपर आप देख पा रहे होंगे मंदिर बना हुआ है वाइट सा पहाड़ के ऊपर।
ये कुछ ऐसा रास्ता ऊपर पत्थरों पे जाने के लिए, काफ़ी काफ़ी जगह प्रोहिबिटेड है एंट्री, तो वो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ वहाँ आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। शानदार नज़ारा, यहाँ से आप भुवनेश्वर सिटी देख पा रहे होंगे, पीछे हमारे पूरी दिख रही है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, तो टूरिस्ट प्लेस है, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड लगातार कंटिन्यू आती रहती है। लंगूर वगैरह भी हैं काफ़ी ढेर सारे। तो अभी आपको इसके ऊपर वाली पहाड़ियों में, चट्टानों में जाकर दिखाते हैं आसपास का व्यू कैसा क्या दिखता है। वो सामने लेपोर्ट बैठा हुआ है और डायरेक्शन उसकी दूसरी है, दूसरी तरफ देख रहा है। काफ़ी सारे लोग शोर मचा रहे हैं यहाँ पे, डिस्टर्ब हो रहा है उसे। देखिए बड़े प्यार से बैठा हुआ उस तरफ। तो ये अभी हमने लेपोर्ट देखा, अब हम एक्चुअली मेन चीज़ देखने की तलाश में, वाइट टाइगर। अगर वाइट टाइगर दिखता है तब तो ठीक है। इस समय ये जैकल बैठा हुआ, आपको दिखाता हूँ, बगल पे लेटा है आराम से, ये रहा। तो वाइट टाइगर अगर दिखता है तो बढ़िया रहेगा, उसी की तलाश में आगे देखते हैं, मे भी दिख जाए। तो फाइनली देखिए हो रहा सामने हमारे, हो रहा। पहली बार देखा वाइट, बाकी जिम कॉर्बेट पे तो देखा था नॉर्मल। वाइट टाइगर जिसके लिए फेमस है ये नंदनकानन, ये वाइट टाइगर हमारे सामने जस्ट। खाने का टाइम है उसके, ये आवाज भी आ रही है उसकी, ये देखिए आवाज सुनाता हूँ, शायद बोले भी। बिल्कुल पास से देख रहे हैं अभी हम लोग, बिल्कुल नजदीक है, केबल दीवार है पास पे, बस फाइनली दिख ही गया।
और वो उसका बच्चा दिख रहा होगा आपको। ये सामने आपको घड़ियाल दिख रहे होंगे, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे घड़ियाल के, बिल्कुल पास में ग्लास लगा हुआ है और ग्लास के पास में ही है ये छोटे से बच्चे। और उस तरफ भी देखते हैं शायद और हों। ये अब हमारे सामने शेर और शेरनी दोनों बैठे हैं सामने शांत बिल्कुल। आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल प्यार से नज़दीक से सामने बैठे हुए शांत। एक्चुअली क्या है कि अभी पता किया हमने जू अथॉरिटी से, तो बता रहे हैं अभी इनके खाने का टाइम है, इस वजह से ये खुले में है। इनको खाना दिया जाएगा थोड़ी देर बाद, देन ये आराम से अपना अंदर चले जाएंगे। तो हम राइट टाइम पे आए इसलिए सब सामने मतलब कमज़ोर सा लग रहा है। ये खड़ा हो रहा है सामने बिल्कुल हमारे। तो ये था हमारा नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क जो भुवनेश्वर में सिचुएटेड है। और शाम का लगभग 5:30 बज रहा है। सुबह से कंटिन्यू चल रहे हैं हम लोग और भयानक स्थिति हो गई है, चलते चलते थक गए भयानक बुरी तरीके से। खैर, तो ये है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर में। हाँ, तो इसके बारे में नंदनकानन का मतलब होता है स्वर्ग का बगीचा अथवा इंद्र का उपवन। तो नंदनकानन उपवन जो ये है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 पे, बट कॉमन पीपल्स के लिए खोला गया ये 1979 पे। ठीक है, 1979 पे खोला गया। और ये भारत का इकलौता ऐसा जू है, चिड़ियाघर है, जो विश्व चिड़ियाघर प्लस उसमें एक्वेरियम एसोसिएशन का सदस्य भी है। और ये पूरे भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। और इसके अंदर सेंचुरी भी है, बोटैनिकल गार्डन भी है। और ये मतलब ये भुवनेश्वर क्या, इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे 54 एकड़ पे फैला हुआ इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जू है। तो बाकी घूमने के लिए तो इसमें बहुत टाइम चाहिए हम। और मेन चीज़ क्या है, मेन फेमस है ये वाइट टाइगर के लिए। वाइट टाइगर का प्रजनन केंद्र बोला जाता है पूरी दुनिया में इसको। तो वाइट टाइगर का यहीं से सप्लाई होते हैं, वाइट टाइगर जहाँ भी होते हैं। हमने क्या हुआ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर देखा और पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर देखा, टाइगर कई बार देखा, बट वाइट टाइगर नहीं देखा था। तो वाइट टाइगर, स्पेशली वाइट टाइगर देखने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। तो चलना पड़ा काफ़ी, लेकिन फाइनली वाइट टाइगर हमें दिख गया। और मेन चीज़ वाइट टाइगर देखना था, वो बिल्कुल नज़दीक से देखा। एक था काफ़ी एडल्ट और एक थोड़ा बच्चा टाइप का था, उसको भी देखा। तो अब थक गए काफ़ी, अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस के लिए, कुछ चाय वाय पी के मिलते हैं आपसे आगे। तो उड़ीसा टूर पे ये था हमारा भुवनेश्वर का टूर, जो आज हमने सारा दिन किया। वीडियो एक्चुअली ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने मॉर्निंग में भी बात बताया था आपको, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक में भुवनेश्वर, एक में पुरी। तो आज पूरा दिन हमें हो गया भुवनेश्वर पे और 8 बजने वाला है, रात हो गई है, लाइट्स वगैरह जल गए। तो पार्ट 1 आज यही रहता है। और अगली वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे आपको पुरी एक्सप्लोर करके दिखाते हैं, पुरी में कहाँ आप जा सकते हैं। तो पुरी के बारे में जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को भी देखें, जो बहुत जल्द आएगा। और बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।